2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आरएएस भर्ती के अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 2024 की आरएएस की जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। उसके साथ ही 2023 की जो भर्ती हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और इसको लेकर लगातार पिछले 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार से और आरपीएससी से गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ कई महिलाएं हैं जो लगातार तैयारी कर रही है और यहाँ पर धरने पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो लगातार आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो कहाँ आखिर क्यों अभी धूप में भी आप काफी समय से खड़े थे, किरोड़ीलाल मीणा के बंगले के बाहर आप धरने पर बैठे हैं, तो आखिर कहाँ समस्या आ रही है? क्योंकि लगातार सरकार से गुहार लगा रहे लेकिन सरकार फैसला कर नहीं पा रही है। देखिए, हमने दिया कुमारी जी हैं और 2 डिप्टी सीएम ने भी अपना समर्थन दे दिया है, 40-45 विधायकों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अब सरकार की तरफ से भी मांग जायज़ ही मान रहे हैं सब। मदन राठौड़ जी ने भी मांग को जायज़ ही माना है। तो अब हमको खुद को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मतलब पॉइंट रह कहाँ गया। तो इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे एक सांकेतिक धरने पे बैठे हैं कि एक बार हम मुख्यमंत्री जी से भी एक बार हमारी मांग जाके सीधी हम उनसे बात करें, और अगर आज नहीं हो पाई तो फिर आज शाम से हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पे भी बैठे हैं। जी बिल्कुल, धरने पे बैठे हैं, क्योंकि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कितने दिनों से हम चक्कर लगा रहे हैं, कभी किसी के पास, और सबका समर्थन, सब मतलब मांग में कोई दिक्कत नहीं है, सब जायज़ बता रहे हैं, सब कुछ है। सरकार के अंग जो हैं, जो डिप्टी सीएम वगैरह, वो खुद सरकार के अंग होते हुए भी मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मांग जायज़ है। उसके बाद में भी कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये अब मुख्यमंत्री जी से मिलके ही हमारी हो सकता है समाधान हो पाए। 17-18 को तो एग्जाम है। जी सर। तो बहुत कम बचा है, तो आखिर इतने समय में नहीं हो पाएगा, तो फिर आप लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर जा रहे हैं। जी सर बिल्कुल, जब इतना समय दिया है, इतना समय हमारी और कोई गैर वाजिब मांग भी नहीं है, जब इतना समय दिए है तो कुछ समय और से, क्योंकि हमें पता है कि हम बिल्कुल सही अन्याय के खिलाफ अगर खड़े हैं तो देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना तो सफलता हमको मिलेगी भी नहीं। तो हम बैठे हैं, अनिश्चितकालीन पे ही बैठे हैं, अब देखते हैं। जी सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर आती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ करके फिर हमको ये यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो ये सरकार को ये भी देखना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चार जातियों को उन्होंने प्राथमिकता, उनके हितों को प्राथमिकता दी है। नारी, युवा, किसान और गरीब। यहाँ पे नारियाँ बैठी हैं, यहाँ पे युवा बैठा है, किसान और गरीब के बेटे बेटियाँ यहाँ पे सब बैठे हैं। और हमारी भजनलाल सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी उद्देश्य को पूरा करने का उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो हमको ये भी पूरा विश्वास है कि अगर उनके संज्ञान में आया तो वो हमारी मांगों को बिल्कुल करेंगे, हमारी मांग को सुनेंगे, संज्ञान लेंगे। जी सर बिल्कुल उम्मीद नहीं सर, हमको पूरा विश्वास है कि अगर एक बार उनके संज्ञान में आ गया तो वो संवेदनशील सरकार है। ये सरकार हमने इसीलिए चुनी है, ये हमारी सरकार है, ये हम युवाओं की सरकार है। तो हमको पूरा विश्वास है कि एक बार अगर उनसे मुलाकात हो गई और अगर उन्होंने पूरी सुनी हमारी बात, तो वो जरूर हमारे हक में ही, हमारे हितों के संरक्षण में ही फैसला देंगे। वो और भी कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो आखिर लगातार परेशान हो रहे, तो मांग जो है लगातार, आप फीमेल कैंडिडेट हैं, काफ़ी घर से दूर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो समस्याएं भी हो रही होगी, लेकिन मुख्य जो मांग है वो जायज़ है, और क्या नुकसान हो रहा है बच्चों को वो बताइए। एक तो टाइम पूरा मिल नहीं रहा, हमें पढ़ाई हो नहीं रही हमारे से, और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब तक हमने सिलेबस समझा उसके पहले तो एग्ज़ाम हो गया, तो हमारा नुकसान ही है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए तो हमें फ़ायदा मिलेगा, बस इतनी है। मतलब जो पोस्ट जो डुप्लीकेट हो रही है, हाँ वो मैटर थोड़ा सा समझिएगा। क्या महिलाओं को खास करके ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आपको 1 साल तैयारी के लिए मिला है और 1 साल की अगर ऐसे ही चला गया तो फिर समस्या बहुत होगी। हाँ, जो है ना अभी इंटरव्यू दे रहे वो मेंस भी देंगे, तो उन्हीं का सिलेक्शन, वो दोनों सीटें खराब करेंगे। तो जो सीटें उनकी तो वो भर्ती तो पूरी होगी नहीं, उसमें तो वो वेस्ट ही जाएगी।
इसलिए हमारी मांग है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए और वो जो 23 वाला रिजल्ट है वो पहले आ जाएगा, तो वो जो सेलेक्ट होना है वो वहाँ हो जाएंगे और बाकी की सीटें जो वो मतलब पूरी हो जाएगी। और भी कैंडिडेट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे लगातार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार आप यहाँ पर धरने पर हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जब फेवर में है, समय इतना कम बचा है, डिप्टी सीएम जिनको फैसला लेना चाहिए था वो लेटर लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है। कहाँ मतलब क्या समस्या आ रही है, ये समझ से परे है, क्या है? सर पहली बात तो मैं ये चाहूँगा कि ये सवाल आपको सरकार के मुखियाओं से पूछना चाहिए कि अगर हमें 45 से ज़्यादा विधायक समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, पूर्व अध्यक्ष भी इस बात को नीति संगत मान रहे हैं कि एक चल रही भर्ती के साथ दूसरी भर्ती नहीं चलानी चाहिए, दोनों डिप्टी सीएम भी हमें समर्थन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे समर्थन में खड़े हैं, तो इसका निर्णय क्यों नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से इसका एक ही कारण हो सकता है, शायद अभी तक ये बात भजनलाल जी के संज्ञान में नहीं है। नहीं तो मेरा मानना यह है राम राज्य की ये सरकार मोदी जी और भजनलाल जी के नेतृत्व में हमेशा युवाओं के साथ रही है और उनके लिए संवेदनशील रही है। लेकिन अब बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो जो नए बच्चे हैं उनको काफी नुकसान होगा। जो तैयारी कर रहे हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, पिछले एग्जाम में जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, वो ये सीटें निकालेंगे और वो सीटें खराब भी हो जाएगी। देखो, इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पदों का दोहराव भी होगा, डुप्लीकेशन भी होगा। इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी नए जुड़े हैं तैयारी से, उनको तो नुकसान है ही है, क्योंकि जो पहले से पिछली भर्ती में 2100 स्टूडेंट जो मेन से पास होके इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, वो आपने मेरिट के बेस पे पास किए हैं, तो वो जाहिर है कि वो दोबारा इन सीटों को भरेंगे। पर छात्रों के साथ साथ इसमें जो दिक्कत आएगी, जो नुकसान होगा, वो सरकार का भी है। आप देखिए, किसी भी एक भर्ती को पूरा करने के लिए कार्मिक विभाग को ये भर्तियां निकालनी पड़ती है, तो कार्मिक विभाग का ये नुकसान है। उसके बाद आप देखेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसी भी भर्ती को कराने के लिए फाइनेंसेस अरेंज कराने पड़ते हैं, फाइनेंस का नुकसान है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि जितने भी हम अभ्यर्थी हैं ये आने वाले टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये पोस्ट रख जाएंगी। इसका मतलब है सुचारू रूप से जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो भी बाधित होगी। तो नुकसान ये सिर्फ अभ्यर्थियों का नहीं है, ये पूरे राज्य का है। लेकिन अब क्या उम्मीद है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और वो सरकार पक्ष में भी है लेकिन फैसला नहीं कर पा रही है, तो इतने में तो कुछ दिन बाद तो एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, तो फिर कुछ फैसला भी नहीं हो पाएगा। हमारा तो सिर्फ यही कहना है, हम अभी भी ये आस लगा के बैठे हैं कि सरकार संवेदनशील है और ये हमारे हित में ही निर्णय लेगी, पर जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती हम अनिश्चित काल तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। तो हफ्ते भर में अगर फैसला नहीं लिया तो फिर क्या हो सकता है? मतलब एडमिट कार्ड जारी हो गए तो फिर आगे क्या संभावना है, वो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि लगातार आपने कह दिया कि अब तक सरकार फैसला नहीं करेगी तो अनिश्चितकालीन बैठ जाएंगे, लेकिन वो कितना लंबा चल सकता है उसका नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट है वो तो आ चुकी है। देखो, एग्जाम डेट आ चुकी है और छात्र भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, धूप और बरसात में परेशान हों, और उस सरकार को गुहार लगाए जो हमेशा हमारे प्रति संवेदनशील रही है। और अगर एग्जाम डेट आ जाती है, एग्जाम डेट तो आ ही गई है, एडमिट कार्ड भी आते हैं और ये प्रक्रिया और आगे चलती है, तो इससे ना सिर्फ ये अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, ये 21,000 अभ्यर्थी नहीं, इसको आप 21,000 परिवार देखिए, जिसकी वजह से पूरे समाज को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो मेरी दोबारा ये गुहार है सरकार से कि आप समय से इस पे निर्णय लीजिए, हमारे हित में निर्णय लीजिए, ताकि हमें हमेशा ये रहे कि ये जो सरकार है ये हमारे लिए खड़ी है, हमारे लिए संवेदनशील है। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर लगातार अभ्यर्थी। तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अब समय को बहुत कम बचा है। सर, सरकार से तो यही गुहार है, जल्दी से जल्दी हमारी जो मतलब प्रॉब्लम्स है उसका समाधान करे। बच्चे परेशान है, इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, मतलब कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, मतलब कोई सरकार से हर तरह से समर्थन मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो ये यहाँ बच्चे आपको दिख रहे हैं वो इतने ही है और वही अपना समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान की हर जगह से, चाहे वो पश्चिमी बाड़मेर का, चाहे वो बॉर्डर इलाका हो, चाहे वो इधर भरतपुर धौलपुर हो, ऊपर गंगानगर हो या नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर हो, हर क्षेत्र के विधायकों ने इस चीज को समझा है और अपने वहाँ के जो लोकल जो अभ्यर्थी है उन्होंने वहाँ अपना मुद्दा रखा है। उन सभी ने है ना अपनी सम्मिलित रूप से मांग, ये उन सभी की ये मांग है कि इस पर सरकार कार्रवाई करे और सरकार
अब तक 45 से ज्यादा विधायक ही हमारे हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, कई सारे मंत्रियों ने समर्थन दिया है। कल डिप्टी सीएम से भी मिलने गए थे तो उन्होंने भी कहा है कि हाँ इस मुद्दे पे पूरी बातचीत होगी। और सरकार पता नहीं इस पे मतलब क्यों नहीं, मतलब इतना सारा समर्थन होने के बाद पूरी फिर इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अब मैं बताना चाहूंगा कि कल हम कुछ पदाधिकारियों से मिले थे, अब हम उनको पूछा कि भाई एक अधिकारी को भाई क्या चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई इंटरव्यू तो हो गए, कि भाई क्या चल रहा है कि भाई इंटरव्यू में तो अभी तो टाइम लगेगा 6 महीने, क्यों कि हमारे पास नहीं है, स्टाफ नहीं है आरपीएससी में। तो सर ये तो अक्षमता है ना आरपीएससी की, संवैधानिक निकाय है वो, उसको मतलब ये कैसे हो सकता है इतने टाइम से आप कार्यवाहक अध्यक्ष लेके बैठे हो आरपीएससी का, मतलब ये क्या चल क्या रहा है। संवैधानिक निकाय बना रखा है आपने, राज्य मतलब सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा ले रहे हो आप, छात्रों के धैर्य के साथ मतलब कब तक खेलोगे आप। हर बार छात्र आते हैं यहाँ आंदोलन के लिए बैठते हैं, फिर कहने पे कहते हैं कि ये तो हर बार का आंदोलन। भाई साहब ये सुधार चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब इस बार का हो और ये मतलब खत्म हो जाए, अगली बार यहाँ कोई नहीं आना चाहता है। ये सभी चाहते हैं आरपीएससी में एक व्यापक स्तर पर सुधार हो, जिससे मतलब हम ही नहीं हमारे आने वाले जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो एग्जाम देंगे वो इससे मतलब पीड़ित ना हो। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अमूल्य टाइम देके यहाँ बैठे हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चल रहा है यार हम पढ़ ले यार, घर वाले बोल रहे हैं कि यार क्या है, पर क्या करें सर, हक की लड़ाई है, बैठना पड़ता है, कोई नहीं बैठना चाहता यहाँ पर। बस सरकार से यही दुआ मतलब गुहार है कि मतलब जो सारे लोग अगर मिलकर समर्थन दे रहे हैं तो सरकार इस पे अपना रुख स्पष्ट करे। और मैं तो मीडिया के माध्यम से भी यही कहना चाहूंगा कि मतलब क्यों नहीं आप लोग भी उनसे पूछे कि भाई अगर आपकी पार्टी के सारे नामीचीन जो लोग हैं वो सारे लोग ही आ रहे हैं और कह रहे हैं अभी मुद्दा जायज है, मुद्दा सही है, कुछ भी गलत नहीं है, मतलब तो फिर कहाँ मतलब बात कहाँ अटक रही है। मैं तो मीडिया हमसे पूछ रहा है कि भाई बात कहाँ अटक रही है, मैं तो सरकार से पूछना चाहूंगा बात कहाँ अटक रही है, वो तो आप बताओगे ना, हम कैसे बताए बात कहाँ अटक रही है। हम तो जाते हैं आश्वासन दे देते हैं हाँ सर आपका हो जाएगा, आपकी मांग एकदम जायज है, जायज तो है, जायज है इसीलिए लड़ रहे हैं, पर मतलब कब तक यार ये कब तक चलेगा। आश्वासनों का दौर चल रहा है, बस आ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, अपना कारवा बन रहा है, हम आपके साथ सर साथ हैं, अच्छी बात है, साथ चाहिए आपका, हमने चुना है, हमारे प्रतिनिधि है, हम उनके पास जाएंगे और साथ भी चाहिए उनका, पर सर हमारा काम कब होगा, हम कब तक यहाँ मतलब बैठे रहेंगे। हम चाहते हैं सर ये सारी चीजें खत्म हो और हम जल्दी से जल्दी हमारे साथ न्याय हो और हम अपनी पढ़ाई में वापस जुटें। तो सरकार के मंत्रियों से आप मिलते हैं, किरोड़ीलाल मीणा से मिले और भी विधायक जो हैं उनसे मिले, डिप्टी सीएम ने भी मांग उठाई, तो क्या उनसे क्या आश्वासन क्या मिलता है, क्या बोलते हैं वो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। सर ये कोई उनके ऐसे कोई फिक्स तो ऐसा उन्होंने बोला है, एक तरह से आश्वासन दिया है, लिखित में दिया, मैं हमने पूरी तरह लिखित में आश्वासन दिया है। बैरवा जी से हम कल 2 बार मुलाकात हुई थी, दिन में उनसे मिलके आए, उन्होंने भरोसा दिया है कि आपका मतलब जो मुद्दा है वो सही है। जो सक्षम अधिकारी थे उनके साथ उनसे भी बातचीत हुई है, हमारे सामने बातचीत हुई, उन्होंने बताया है कि हाँ इनका मुद्दा जायज है। और मतलब अभी आरपीएससी में सिंगल बोर्ड चल रहा है, तो सिंगल बोर्ड चल रहा है तो बोर्ड में मेंबर लाइए, ऐसे तो मतलब आप इंटरव्यू में 7-7 महीने लेके बैठ रहे हो, कब इंटरव्यू सर, बीच में तो 3-4 महीने तो ऐसे ही चल रहा था, कोई इंटरव्यू ही नहीं थे, अब स्टार्ट हुए तो सिंगल बोर्ड चल रहा है, तो 6-6 महीने 7-7 महीने इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो गए, तो मतलब क्या बच्चा बैठे ही रहे। इसमें सर विद्यार्थियों का मतलब नुकसान है सारा, और ये आरपीएससी की अक्षमता है, उनको दूर करने की जरूरत है और आरपीएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। और न केवल इस बार के लिए बच्चे ये परेशान हो, कभी बच्चों को ये परेशानी का सामना न करना पड़े। और भी अभ्यर्थी लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे क्यों आखिर किस तरीके से लगातार जो है आरपीएससी को लेकर ये बोल रहा है, क्योंकि 2023 में जब भर्ती हुई थी तब भी बच्चों ने आंदोलन किया था, तो उसके बाद भी लगातार यही वापस रिपीट होता जा रहा है। सर देखो हमारी सरकार से मांग यही है कि सरकार पहले जो परीक्षा अभी जो 23 वाली भर्ती प्रक्रिया है उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करें और उसके परिणाम जारी करें, उसके बाद इस परीक्षा का मेंस ले, यही हमारी सरकार से मांग है। और सर हमारी मांगे जायज़ हैं, इसलिए हम अपना अमूल्य समय देकर यहाँ बैठे हैं, हमारे एग्जाम सामने हैं। एक बार बताइए सर इतनी हिम्मत है किसमें कि वो अपने सामने एग्जाम होकर और यहाँ बैठेगा वो। तो हमारी सरकार से मांग यही है कि पहले जो भर्ती चल रही है उसके परिणाम जारी किए जाएं, फिर परीक्षा हो मेंस।
लगातार आपसे जानना चाहूंगा, तो जब आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि आरपीएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो पिछली बार भी जब भर्ती हुई थी 2023 की, उसमें भी आंदोलन हुआ, तो क्यों आखिर बार बार यही नौबत आ रही है और आरपीएससी में भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं? तो क्या समस्या आ रही है बार बार? क्योंकि अपन ने ये बात कर दी, पदों की डुप्लीकेसी हो रही है, ये हो रही है, वो सारा मुद्दे आपके जायज हैं, लेकिन अब ये बार बार वापस वही चीजें हो रही है। नहीं, एक चीज़ ये है कि आरपीएससी में हमेशा मेंस के एग्ज़ाम में ही क्यों दिक्कत आती है? कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है। आप कभी पर्याप्त समय नहीं देते हो, कभी आप एक भर्ती चल रही है उसके साथ पैरेलल दूसरी चला देते हो। हर बार स्टूडेंट का काम प्रोटेस्ट करना नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो, हम हमारी लाइब्रेरी में जाएं, दोबारा से हमारी पढ़ाई करें, लेकिन बार बार वही उसी दौर से गुजरना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे हितों पर तो कुठाराघात है ही। अब अभी का जो मुद्दा है इसमें सभी के हित जुड़े हुए हैं। जो फ्रेशर है उसके अपने हित हैं, जो सैनिक है उनके अपने हित हैं, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी एक दुविधा है कि वो इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर मेंस लिखें, क्योंकि हर स्टेज का अपना अपना तैयारी करने का एक पैटर्न है। जो प्रीलिम्स की तैयारी करेगा वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, जो मेंस के लिए पढ़ेगा वो आंसर राइटिंग करेगा, और जो इंटरव्यू देगा वो मॉक टेस्ट देगा, इंटरव्यू के मॉक करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बच्चे को 2 बार दोहरे अन्याय से गुजार रहे हो कि वो मेंस भी दे रहा है, वो इंटरव्यू भी दे रहा है, उसे यही नहीं पता अभी तक कि मेरी नौकरी लगी है या नहीं लगी। इस तरीके से जैसे 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे को आप 10वीं का बोर्ड दिला दिए हो और 11वीं का एग्जाम ले रहे हो, उसका 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, उसे ये नहीं पता कि मैं 9वीं में हूँ या 11वीं में हूँ, और बाद में जाके उसे पता चलता है कि मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और मेरा मेंस भी नहीं हुआ है दूसरा, ना इधर के ना उधर के। यानी कि 2021 से तैयारी करने वाले बच्चे को 2026 में जाके पता चलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, उसकी अभी तक रूपरेखा ही क्लियर नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं विसंगति तो है ही। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में पूर्ण आस्था है, आरपीएससी में भी आस्था है, लेकिन कमियों पर तो बात करनी पड़ेगी। कमियां जहाँ भी होंगी हमें उस पर तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये बार बार रिजल्ट नहीं देना, रिजल्ट को डिले करना, 8-8 10-10 महीने में इंटरव्यू करना, कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर कैलेंडर जारी हो, प्रॉपर एक शेड्यूल हो हमारे पास, हमें ये पता हो कि 2026 में हमारा मेंस कब है। अगर हमारी तैयारी में कहीं कोई फॉल्ट है तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी कमियों के बारे में सोचा ही नहीं, उससे पहले दूसरा बर्डन डाल दो, तीसरा बर्डन डाल दो। वैकेंसियाँ देना जरूरी नहीं है, वैकेंसी देने के साथ साथ में उनको समय पर पूर्ण करना भी जरूरी है। वैकेंसी देने का मतलब ये नहीं है, वैकेंसी देने का मतलब है कि उस बच्चे को रोजगार भी मिले। वो प्री मेंस इंटरव्यू ये गेम नहीं होना चाहिए। आप सबके पास जाते हैं, बोलते मांगे जायज है, लेकिन ये बोलना काफ़ी नहीं है कि मांगे जायज है। अगर हमारी मांगे जायज है तो उन पर कार्रवाई करो, उनको रेक्टिफाई करो, जहाँ कहीं प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो। ये बोल के पल्ला झाड़ लेना कि हमारी मांगे जायज है, एक पेज पे समर्थन लिख देना कि तुम्हारी मांगे जायज है, ये तो हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। फिर प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन चाहिए। ये तो हमें भी पता है हमारी मांगे जायज है, और जायज है इसलिए 21,000 स्टूडेंट बैठे हैं। अगर जायज नहीं होती तो हम बैठे नहीं होते, हम भी पढ़ रहे होते कहीं जाकर के। यूपीएससी वाले बच्चे कितना प्रोटेस्ट करते हैं, हर साल उनका टाइम पर एग्जाम होता है, हर साल उनका एक फिक्स सिलेबस होता है, हर साल फिक्स पैटर्न है उनका, वो अपने टेस्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर साल आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। जब भी भर्ती आती है प्रोटेस्ट शुरू, और उसके बाद वो ब्लेम गेम स्टूडेंट पर कि ये सेम स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट करे। अरे सेम स्टूडेंट होंगे ना, तुम्हारे अंदर विसंगति है। तो जो 2023 का स्टूडेंट है उसको नौकरी नहीं मिली है तो वो आप प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। वो उसके पास सोल्यूशन क्या है? आप क्यों इतना मजबूर कर रहे हो स्टूडेंट को कि वो प्रोटेस्ट करे? आप इतना मजबूर क्यों नहीं करते स्टूडेंट को कि वो पढ़े? आप 2 सितंबर को नोटिफिकेशन देते हो, 31 दिसंबर को आप मेंस की डेट देते हो, यानी कि 2 सितंबर से 31 दिसंबर 3 महीने 29 दिन आपको ये डिसाइड करने में लगता है कि हमें एग्जाम कब लेनी है मेंस की। आप 2 सितंबर को क्यों नहीं देते डेट? और यूपीएससी का कैलेंडर होता है, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक लिखा होता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म ओपनिंग कब है, फॉर्म की क्लोजिंग कब है, फॉर्म में जो आपको रिफॉर्म करने हैं, दोबारा से आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको रेक्टिफाई कब करना है, ये सब कुछ होता है। लेकिन आरपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता। सडनली आकर के एक बॉम्ब सा फटता है कि आरएस की वैकेंसी आ गई, फिर 2 महीने बाद आता है प्री की डेट आ गई। मतलब ऐसा एक उत्सव सा बना देते हैं उसको, एग्जाम नहीं, उसको एक फेस्टिवल सा बना देते हैं उसको, और फेस्टिवल के बाद में है क्या? कुछ नहीं, बस बैठे रहो आराम से। इट्स नॉट ए सोल्यूशन। हम प्रॉब्लम तो सबको पता है, प्रॉब्लम है सर, विपक्ष भी बोल देता है प्रॉब्लम है, पक्ष भी बोल देता है प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लीडर भी बोल देते हैं प्रॉब्लम है,
सोल्यूशन क्या है? हमने आपको बिठाया है तो हमने सोल्यूशन के लिए बिठाया है। प्रॉब्लम थी तभी तो हमने आपको बिठाया कि आप सोल्यूशन दो इस चीज का। प्रॉब्लम है ये बोलना काफी नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ बीमारी है, तो बीमारी है तभी तुम्हारे पास आए हैं। शौक में कौन आएगा? यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे हो। डिप्टी सीएम के पास चल जाओ, किसी भी मंत्री के पास चले जाओ, हाँ बिल्कुल ये तो गलत हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? सरकार क्या कर रही है? आरपीएससी क्या कर रही है? आरपीएससी के पूर्व सदस्य बोल देते हैं हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रेजेंट सदस्य नहीं बोलते प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है। अरे पढ़ते नहीं है तो इन बच्चों का प्री कैसे पास हुआ? सबकी अपनी अपनी मार्कशीट आप देखिए, क्यों पास हुआ प्री इनका? ये पढ़ते नहीं है तो कम से कम ये 20 लाख जो बेरोजगार है, 20 लाख बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से ये टॉप 21,000 लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। 21,000 लोग हैं वो जिन्होंने प्री पास किया है, पढ़ने वाले हैं, तभी तो इनका प्री पास हुआ है। तो ऐसा नहीं है। आरपीएससी में कुछ रिफॉर्म भी हैं, कुछ ओटीआर सिस्टम हुआ, जैसे कॉपियों को दिखाना हुआ, एक ट्रांसपेरेंसी है एक, लेकिन वो नहीं है कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। एग्जाम पोस्टपोन हमारा मुद्दा ही नहीं है। टाइम कम है ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। टाइम हमारे लिए बहुत था, हमारे लिए टाइम कम नहीं था। हमारा मुद्दा ये है कि पहले एक चीज को खत्म करो, उसका रिजल्ट जारी करो, उसके बाद दूसरी भर्ती करो। ये नहीं है कि आप एक को करवा नहीं रहे हो, दूसरी भी करवा रहे हो, उन्हीं बच्चों को फिर से बिठा रहे हो। किसका मेंस हो रहा है, किसका प्री हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। सब अंधेरे में चल रहा है और आप आकर के पल्ला झाड़ देते हो, नहीं ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो पढ़ते नहीं है इसलिए ये बैठे हैं। सब पढ़ते हैं, सब लाख लाख रुपए फीस जमा करा के बैठे हैं, सब किसान परिवार से आते हैं। कोई भी बिजनेसमैन का बेटा यहाँ नहीं बैठा है कि जिसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा हो और वो यहाँ बैठा हो। सब किसी को एक नौकरी चाहिए, बस इतनी सी तो चीज मांग रहे हैं। कोई क्या मांग रहे हैं कि आप पुरानी भर्ती का रिजल्ट दे दो और नई भर्ती ऑर्गेनाइज करवा दो। इससे बड़ी कोई डिमांड नहीं है और उस पर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लगातार जिस तरीके से सवाल? मैं जालौर से हूँ और मेरी एक ही मांग है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है इसमें क्या होता है कि यूपीएससी एक फिक्स पैटर्न पे करवाती है एग्ज़ाम। इसका अर्थ ये है कि आपको आज जैसे 2026 के जो एग्ज़ाम है वो भी बता दिए गए हैं कि आपका प्री कब होगा, मेंस कब होगा और नोटिफिकेशन कब आएगा। और ये भी यूपीएससी का रूल होता है कि जो अगला जो प्रीलिम्स होगा उससे पहले तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उससे जो सिलेक्ट हो जाते हैं बंदे, जैसे मान लो कोई 5 लोग हैं जिनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उनको कोई आईएएस है, आईपीएस लेना है, इसी प्रकार आरएस आरपीएस लेना है, तो वो सिलेक्ट होने के बाद वापस एग्जाम नहीं देंगे, तो वो पोस्ट इस बार मेंस वो नहीं देंगे। यदि बाद आगे डेट आ जाती है, आगे डेट आ जाती है तो वो एग्जाम नहीं देंगे। तो यदि इस आरएस के जैसे एग्जाम में, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो वहाँ लोगों को एक एक पोस्ट के लिए लड़ना पड़ता है और यदि उनको इंटरव्यू का ही मौका नहीं मिलेगा तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ही ना। क्योंकि इंटरव्यू आज हमारे सिलेक्शन के अंदर इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि उनको वो मौका ही नहीं मिलेगा इंटरव्यू का तो उनके साथ तो अन्याय हो गया। दूसरी डिमांड ये भी है कि जो हमारे सैन्य साथी हैं जो भी सीमाओं पर सेवा दे रहे हैं तो उनको भी छुट्टियां नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जहाँ अभी जो यहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं उनके और उनमें कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आया ही है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी और उसकी वजह से उनको एग्जाम में बराबर नहीं मिल रहा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो उनको मिले। और दूसरी चीज है कि यदि डेट समय जैसे कॉपियां मिलती है हमें पीएल के द्वारा, तो उसका औचित्य ये होता है कि आप जैसे हमने पहला एग्जाम दिया तो हमें पता लगे कि हमने क्या क्या गलतियां की है, उसको सुधार करना और फिर अगला एग्जाम दे, कि बार बार ना देना पड़े। अब वो कॉपियां नहीं मिल रही है, एग्जाम हो चुका है, अब कॉपियां मिलेगी फाइनल रिजल्ट के बाद, वो फाइनल रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, उससे पहले हमारा मेंस लग जाएगा, तो हम तो वही गलतियां दोहराएंगे। तो ये कॉपियां भी समय पर मिले, ये भी रिफॉर्म चाहिए। और ये है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो ऑल ओवर ये जितने राजस्थान के जो बड़े पढ़ने वाले लोग हैं उनमें से सीनियर मोस्ट छटनी वाले लोग हैं, मतलब इन तरह से प्री पास किए हुए लोग हैं। तो वो प्री वाले पास करने वाले लोग ऐसे तो है नहीं, और वो यहाँ के क्यों बैठते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनको लगी है कमी, और कमियां सुधार के लिए वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आओ आप हर साल आए वही धरने करें, ये क्या किसको मतलब है। ये प्रशासन में जाना चाहते हैं, लेवल समानता की जो एथिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना। हम ये नहीं देखते कि हम खुद का स्वार्थ देख रहे हैं, सबका स्वार्थ भी देखना पड़ता है। जो इस बार जैसे पिछली बार मेंस हुआ, इस लगातार भर्ती आ गई, मान लिया अच्छा काम किया आरपीएससी ने, बट जो इस बार जो फ्रेशर्स है उनके साथ तो जो फ्रेशर्स हैं इनके साथ भी तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जो पहले से तैयारी करें उनके लिए तो बहुत समय मिल चुका है, और जो फ्रेशर्स हैं उनके साथ तो मात्र 2.5 महीने का समय, वो कोर्स कैसे पूरा करेंगे। तो ये कुछ हैं जो आरपीएससी रिफॉर्म करे। और रही बात राज्य सरकार पर, हमें पूरा भरोसा है
और ये भी है कि सरकार हमारे प्रति बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु भी नहीं है। सरकार हमारी मांगों को भी जायज ठहरा दी है। यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि मांग जायज है, आपने सुना होगा, और वो मांग जायज है तो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही लेंगे, निर्णय लेंगे, जरूर लेंगे। और ये निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जाता है तो सरकार को भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हमें पूरा भरोसा है, और ये पक्का भरोसा है, क्या पूरा विश्वास भी है कि सरकार हमारे पक्ष में निर्णय भी देगी। तो संभावना यही है कि सरकार युवाओं के पक्ष में निर्णय लेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये न्याय चाहते हैं, जिस तरीके से लगातार बार बार गलतियां रिपीट हो रही है इसमें, तो आरपीएससी में रिफॉर्म्स चाहते हैं। इसके साथ ही जो रिपीटेशंस हो रहे हैं, जो वापस दोहराव हो रहा है जो पदों में, उसको लेकर भी लगातार मांग कर रहे हैं, ताकि दो भर्तियां जो है वो एक साथ ना हो। लगातार अभ्यर्थी असमंजस में है, कई अभ्यर्थी हैं कि आखिर इधर के न इधर के, मतलब दोनों भर्तियों में उलझ गए। तो ये तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो अभ्यर्थी चाहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब सरकार फैसला लेती है, क्योंकि सरकार पक्ष में है। संभावना इसी बात की है कि सरकार इसके फेवर में, इनके फेवर में फैसला लेगी, लेकिन कब लेगी, क्योंकि समय लगातार चलता जा रहा है। एग्जाम की डेट जो है वो नजदीक आती जा रही है, 17-18 को है, इससे पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो कब सरकार फैसला लेगी, क्योंकि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम जो कि जिम्मेदारी भरा पद है और वही फैसला लेने वाले लोग हैं, उनको ही फैसला लेना चाहिए कि वो आखिर सीएम को लेटर लिखने की जरूरत है, वो सीधे बात भी तो कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि सरकार युवाओं के मुद्दों पर ही सत्ता में आई। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब युवाओं के साथ न्याय होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।